बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंटेंस और उसकी अक़साम। वेलकम करते हैं हमारे चैनल की तरफ और लर्निंग इंग्लिश शहजाद पर आप हमें ईमेल कर सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अहम है। क्योंकि काफ़ी बच्चों को इस चीज़ का इंतज़ार होता है कि सेंटेंस यानी कि इंग्लिश में सबसे अहम जो किरदार है वो है सेंटेंस का। ठीक है, स्पीकिंग के लिहाज से, ग्रामर के लिहाज से जब भी आपको एग्जाम्स देने होते हैं तो वो आपके सेंटेंसेस में से लेते हैं। ठीक है, सिनोनिम एंटोनिम्स होते हैं, वर्ड मीनिंग वगैरह ये होती है, लेकिन ज़्यादातर जो है आपको एरर फाइंड करने होते हैं, क्वेश्चन टैग होते हैं आपके, और इस तरह के मुख्तलिफ जो है चीज़ें होती हैं। चलें, इंतज़ार को ख़त्म करें। नेक्स्ट वीडियो जो है वो आपके लिए बेहतरीन आने वाली होगी। आई नो कि पीछे वाली जो प्रीवियस वीडियोस थी लेटर की, वर्ड की, साइ लेवल की, ये थोड़ी बोरिंग रही होंगी क्योंकि ये चीज़ें थी बहुत बेसिक, और अब जो चीज़ है वो है मज़े वाली। समझना है इसी चीज़ को। तो सबसे पहले सेंटेंस क्या है? सच ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। देखें, ऐसा ग्रुप वर्ड्स का, अल्फाजों का, जो क्या करे, हमें कंप्लीट सेंस दे। ठीक है, कंप्लीट सेंस होना चाहिए उसके अंदर, यानी कि पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि हमें पता चले कि कहना क्या चाह रहा है भाई। अच्छा, कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स विच हैज़ कंप्लीट सेंस सेम ही हो गया। ठीक है, दे लाइक टू ईट, ये जुमला पूरी मीनिंग दे रहा है। अगर ये सेम जुमला हम ऐसे करते हैं, ईट टू लाई दे, ठीक है, फिर पता ही नहीं चलता कि भाई क्या मतलब कहना क्या चाह रहे। ठीक है, आई वांट टू राइट, मैं लिखना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरी मीनिंग दे रहा है। टू राइट आई वांट, यहाँ पर जो है जुमला थोड़ा सा ऐसा है कि सेंस नहीं दे रहा, सेंसेबल नहीं दे रहा है। ऐसे जैसे कि आप लिखें राइट टू वांट आई। ठीक है, शी इज़ राइटिंग लेटर टू हर फ्रेंड, ये अपने दोस्त को ख़त लिख रही है। ठीक है, तो इसमें क्या है, जुमले की बनावट जो है वो इस तरह है कि आप मतलब उसके अंदर पूरी इंफॉर्मेशन है। देखें, अगर मैं जुमला एक कहता हूँ उर्दू में, चले इंग्लिश को छोड़ें, आप मारें गोली, आप उर्दू पे आ जाएं। उर्दू में मिसाल तौर पर मैं आपको, मैंने मोबाइल उठाया, उठाया मोबाइल ने में, देखें एक सेंटेंस मैंने आपको सही क्लियरली आपको बोला होगा और सेंसेबल होगा, आप समझ गए होंगे, और दूसरा बिल्कुल आपको समझ नहीं आएगा भाई कहना क्या चाह रहे हो। चलो, यही थी इसकी डेफिनेशन। उम्मीद है आपको समझ आ गई। मेन चीज़ है आपकी समझ। ठीक है, ये चीज़ें भूल जाते बच्चे, रट्टे लगा रहे होते हैं कि भाई सेंटेंस सच ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें कंप्लीट सेंस कॉल्ड सेंटेंस। रट्टा नहीं लगाना, रट्टा आपने सारी ज़िंदगी लगा ली, अब इस चैनल पे आ गए ना, आपने बिल्कुल रट्टा नहीं लगाना। आपने जो चीज़ सीखनी है मतलब वो जहन में बिठा लेनी। ये चीज़ आपको मैं मतलब इस तरह पढ़ाना चाहता हूँ कि आपको वो चीज़ जहन नशी हो जाए, ना कि आप उसे। चलें भाई, अब इसकी अक़साम आ जाती हैं। तो इसकी अक़साम कितनी है? 5 हैं। ठीक है, एक सिंपल होती है जिसे स्टेटमेंट भी कहा जाता है, अफर्मेटिव भी कहा जाता है, असर्टिव सेंटेंस भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरे होते हैं इंटेरोगेटिव। अच्छा, सिंपल क्या है? सिंपल यानी कि सादे जुमले, और मज़ीद जो है एक्सप्लेनेशन मैंने आगे दी हुई है। इंटेरोगेटिव में क्या है? इंटेरोगेटिव में यानी कि सवालिया जुमले। ठीक है, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ये भी हैं। ऑप्टेटिव, मतलब इन सबको, ये जो पांचों काइंड्स हैं, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी, इन सबको हुआ है नेक्स्ट स्लाइड्स में। पार्ट ऑफ सेंटेंसेस, ओ सॉरी, सेंटेंस पार्ट्स कितने हैं? ठीक है, हर सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है सब्जेक्ट, अ डूअर ऑफ एन एक्शन या एजेंट, अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच वी स्पीक अबाउट। देखें, 2 यूनिट हैं इसके, या तो वो काम करने वाला हो, या तो पूरे जुमले में उसके बारे में बोला जा रहा हो। ठीक है, दूसरा होता है प्रेडिकेट, जिसके अंदर सारी इंफॉर्मेशन होती है कि सब्जेक्ट कर क्या रहा है या इस जुमले में हो क्या रहा है। ठीक है, कि सब्जेक्ट कर क्या रहा है, करने क्या वाला है, जो भी है इंफॉर्मेशन वो सारी की सारी सब्जेक्ट के बारे में वो किसके पास होती है? हमारे प्रेडिकेट भाई के पास। सब्जेक्ट क्या है? करने वाला। अच्छा, अभी एक जुमला, अ फैट वुमेन एवर वॉक्स विद स्लो पेस। अब इसमें से स्लो पेस में चलने वाली औरत कौन है? ठीक है, मतलब डूअर ऑफ एक्शन, ये जो मतलब वॉक कर रही है, ये मतलब इसका डूअर कौन है? अ फैट वुमेन। तो यकीनन जो सब्जेक्ट है वो अ फैट वुमेन है,
और बाकी सारा प्रेडिकेट है क्योंकि बाकी सारी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि सब्जेक्ट कर क्या रहा है, व्हाट डज सब्जेक्ट डू। अच्छा, आई हैव टू शिप, यहाँ पे देखें, अच्छा एग्जाम्पल ये बड़ा ज़बरदस्त है। इसमें क्या है कि अब बताएं यहाँ पे क्या सब्जेक्ट कर रहा है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं कर रहा। आई हैव टू शिप यानी कि मेरे पास 2 पेड़े हैं, अब यहाँ पे कर तो कुछ नहीं रहा, फिर आप इसे किस लिए कहते हैं कि ये सब्जेक्ट है। ठीक है, वीडियो को पॉज कर लें और मुझे जल्दी से जवाब दें कमेंट में। अगर नहीं आता तो थोड़ा सब्र रखें, मैं आपको बता दूंगा। एक दो सेकंड हम रुक जाते हैं ताकि आपको अगर आंसर आता है तो आप कमेंट में जल्दी लिख लें। चलें भाई, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों नहीं है। क्योंकि मैंने आपको ऊपर बताया था कि सब्जेक्ट की 2 डेफिनेशंस हैं और 2 यूनिट्स हैं, सॉरी। वो क्या, एक तो या तो वो काम करने वाला एजेंट होगा या तो फिर हम उसके बारे में बता रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे किसके बारे में बता रहे हैं, आई के बारे में। Here we are speaking about I, so I is our subject. Remaining part is information of subject is called predicate. ठीक है, बाकी सारा क्या है, 2 शिप्स मेरे पास हैं यानी कि मेरी प्रॉपर्टी है, तो वो क्या है, हमारी इंफॉर्मेशन है। बाकी मतलब सब्जेक्ट के बारे में बाकी जो है इंफॉर्मेशन है उसे क्या कहते हैं, प्रेडिकेट। थैंक यू। देन है हमारे सिंपल सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस जो कि ऐसा जुमला हो जो या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, सादा जुमला हो। जैसे एग्जांपल है, शी इज़ अ टीचर, ये एक टीचर है। शी इज़ नॉट मेकिंग टी। अब यहाँ पे देखें नाकारी जुमले हैं, इसमें क्या है कि वो ये चीज़ नहीं कर रही। ठीक है, ये मेरा दोस्त है या ये मेरा दोस्त नहीं है, या ये टीचर है या ये टीचर नहीं है। पॉजिटिव और नेगेटिव में ये फ़र्क होता है कि एक जो है वो चीज़ कर रहा होता है या वो चीज़ होती है, या वो चीज़ नहीं होती या वो चीज़ नहीं कर रहा होता, वो क्या हो गया आपका नेगेटिव। चलें, उम्मीद करता हूँ ये समझ आ गया हो। अच्छा, हमारे यहाँ इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में क्या है, ऐसे सेंटेंस जो कि आपसे सवाल पूछते हों, आपसे इंफॉर्मेशन लेना चाह रहे हों। तो यानी कि जैसे व्हाट इज़ योर नेम, वेयर इज़ माई पेन, ये 2 एग्जांपल्स हैं हमारे पास कि मैं आपका नाम क्या है। अब उसे उस शख्स पर लाजिम हो गया है कि जो सामने उसके बैठा है या खड़ा है, तो उसे जवाब देना उस पर लाजिम हो जाता है। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ है आपको मैं समझाना चाहता हूँ, वो ये है कि जब आपसे वर्ब की मदद से सवाल किया गया हो ना, जैसे डू यू लाइक मैंगोज, क्या आपको पसंद है मैंगोज, तो आपने आंसर सिर्फ इतना ही देना है, यस आई डू, नो आई डोंट। अगर आपको पसंद है तो ठीक है, अगर आपको नहीं पसंद तो नहीं, नो आई डोंट। ठीक है, वैसे एक्चुअली के मुझे तो लगता है कि सबको ही पसंद होंगे। अच्छा चलें, डब्ल्यू एच फैमिली से यानी कि वाट, वैन, वेयर, वूम, वेयर और एग्जांपल्स हैं। डब्ल्यू एच फैमिली से जब आपसे क्वेश्चन हो तो आपने जो है पूरा बताना है, होम और जो है हुज, मतलब इस तरह के सवालात जब आपसे हों, यानी कि डब्ल्यू एच फैमिली से सवालात अगर आपसे होंगे तो आपको डिफाइन करना होगा आंसर। ठीक है, अगर आपसे वर्ब की यूज मतलब बाय यूजिंग वर्ब, if you have been questioned then you have to try your answer very shortly. So ठीक है, ये उम्मीद करता हूँ समझ आ गया हो। व्हाट टाइम डू यू वांट, डू यू गो टू स्कूल, कि आप किस टाइम स्कूल जाते हैं। आई गो टू स्कूल, देखिए यहाँ पे पूरी जो है इन्फॉर्मेशन उसने दी है, और जो है वर्ब वाले में पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, उसने सिर्फ इतना बताया हाँ मुझे पसंद है या नहीं मुझे नहीं पसंद। चले, इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव जो कि हमारे मीनिंग दिखाएं किसकी, या तो ऑर्डर की दिखाएं या एडवाइस की दिखाएं, रिक्वेस्ट हो या फिर किसी चीज़ से आपको मना कर रहे हों। ठीक है, या कोई प्रपोजल दे रहे हो या सजेशन दे रहे हो या कोई परमिशन मांग रहे हो आपसे। एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। ठीक है, मैं पहला जुमला है हमारे पास, प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। ये देखें ऑर्डर दे रहा है कि भाई मेरे लिए एक पानी का ग्लास लेकर आओ। और दूसरा जुमला है टेक एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज, यानी कि एक एडवाइस दे रहे हैं कि भाई गवर्नमेंट कॉलेज में से अक्सर के बच्चे पढ़ते नहीं गवर्नमेंट कॉलेज में, क्योंकि उन्होंने अभी ऐसा रुझान लगाया हुआ है कि भाई गवर्नमेंट में जो पढ़ गया मतलब उसने जैसे पढ़ा ही नहीं। ठीक है, चलें छोड़ते हैं इस बात को, हमारे टॉपिक की तरफ आते हैं। प्लीज़ हेल्प मी इन दिस मैटर, यानी कि वो क्या कर रहा है, मदद मांग रहा है, यानी कि रिक्वेस्ट कर रहा है कि भाई मुझे मेरी भी मदद कर लो इस मैटर में। ठीक है, और आप भी थोड़ी मदद कर लें सब्सक्राइब करने में। अच्छा चले, लेट मी राइट अ बुक, यानी कि परमिशन ले रहा है कि मैं
किताब लिख लूँ। अच्छा, लेट्स वॉच टीवी सजेशन दे रहा है या प्रोपोजल भी हो सकता है ये कि चलें देखते हैं टीवी को। डोंट पार्क क्या है, यानी कि प्रोहिबिशन, यानी कि मना कर रहा है कि भाई आपकी गाड़ी यहाँ पे नहीं खड़ी करो क्योंकि यहाँ पे हमारा घर है। बराए मेहरबानी अगर कहीं भी पार्क कर रहे हो तो ऐसी जगह किया करें जहाँ पर किसी को कोई दिक्कत ना हो। चलते हैं, हमारे नेक्स्ट है जो है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस ऐसे कि जो आपकी विश यानी कि ख्वाहिश, डिज़ायर, वो भी ख्वाहिश होगी। प्रे हो यानी कि आपके लिए दुआ हो और मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा लोगों से दुआएं लें। और कर्स यानी कि बद्दुआ, प्लीज़ बचा करें इनसे। अच्छा, ऑप्टेटिव एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल वुड दैट ही पास्ड हिज एग्जामिनेशन। अच्छा, इफ़ का यूज़ भी कर सकते थे लेकिन हमने वुड दैट का इस्तेमाल किया है। तो ये है कि मतलब उम्मीद है कि ये पास हो जाए। अच्छा, अच्छी बात है। वैसे ये कॉमनली बच्चों से ही पूछा जाता है जो स्टूडेंट्स हैं। विश है कि मतलब हमारी ये विश है, ख्वाहिश है कि मैं जो है ये जो है पास हो जाए। माँ अपने बच्चे के लिए दुआ कर रही है कि विश कर रही है कि अच्छा, मे यू लाइफ लॉन्ग यानी कि दुआ है मेरी कि आप ज़्यादा जिए। ठीक है, वैसे अक्सर कि ये अम्मी दुआ देती है और तो मतलब अब एग्जाम्पल आने वाली है, आप देख लेना। मे ही फेल इन हिज एग्जामिनेशन। अल्लाह, ये तो पुनी हो गया। अच्छा, चलें, यानी कि इसका है कि कर्स, प्रे या विश हो आपकी कोई कि आप ये करना चाहते हैं या वो करना चाहते हैं। प्रे हो यानी कि आप किसी को दुआ दे रहे हो, बद दुआ तो नहीं देनी चाहिए लेकिन ये सेंटेंसेस में आता है तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि कर्स भी होता है किसके अंदर, ऑपरेटिव सेंटेंस में। लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये है कि समझना है आप। एक्सक्लेमेटरी, अब देखें थोड़ा एक्सक्लेमेटरी लफ्ज़ का ही मतलब यहाँ पे इससे निकल रहा है कि एक्सक्लेमेशन हो, कोई जॉय हो, कोई ग्रीफ हो या कोई दुख हो। ग्रीफ का मतलब है दुख। आप जब आपको पता चले किसी की डेथ हो गई है तो आप आंसर में उसे कैसे कह सकते हैं कि पहले तो आपने सॉरी करनी है क्योंकि जब आगे वाला अपने ख्यालात का इजहार करता है तो बराए मेहरबानी थोड़ा उसके ख्यालात की कदर भी किया करें। Really sorry, really feel sorry, and I feel grief, yeah, grieved about to hear that, मतलब जो भी वफात पा गए हैं उनका सुन के जो है मुझे बहुत दुख हुआ। अच्छा, व्हाट अ ब्यूटीफुल बंगलो इट इज़, यहाँ पे वाव भी इस्तेमाल हो सकता था, यानी कि कुछ सरप्राइज, कुछ ज़बरदस्त चीज़ देख ली है, माशाल्लाह का है। क्योंकि किसी के हसद ना किया करें। जो भी देखते हैं किसी की कोई तरक्की कर रहा है तो आप भी उसकी तरक्की में आप उसका हिस्सा बने, ना कि उसका हसद करने में क्या है। अच्छा, ठीक है। लास्ट एन एक्सीडेंट हैपेंड ऑन सुपर हाईवे यस्टरडे, यानी कि ग्रीफ हुआ, यानी कि बहुत दुख हुआ कि जो है कल सुपर हाईवे पे एक एक्सीडेंट हो गया। अच्छा, हुर्रा माय फादर केम फ्रॉम लंदन, यानी कि वो बहुत ही इंजॉय कर रहा है। ठीक है, उसको बहुत खुशी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डू सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज इंग्लिश विद शहजाद। और थोड़ी सी लास्ट में एक रिक्वेस्ट है, वो ये है कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।